एक गुंजान बाजार में मनोज नामी एक शख्स गन्ने के जूस की रेडी लगाया करता था। लालच की आदत उस पर इस कदर गालिब थी कि वो अक्सर गन्ने के जूस में एक चाशनी का पानी मिला दिया करता था और उसे ये हरगिज गलत नहीं लगता था। उसके नजदीक ये सिर्फ एक छोटी सी चालाकी थी जिससे न किसी का कुछ बिगड़ता था और न किसी को पता चलता था। वो सोचता, आखिर आधे गिलास जूस में अगर थोड़ा सा मीठा पानी डाल भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, गन्ने का रस तो वैसे मीठा होता है। मनोज के जूस में चूंकि चाशनी की आमेजिश होती, इसलिए वो आम जूस से ज्यादा मीठा महसूस होता और ऊपर से जब वो उसमें थोड़ा सा मसाला भी मिला देता तो जायका और भी बढ़क जाता। यूं लोगों को शक भी ना होता कि इसमें कुछ गड़बड़ है। लोग उसकी तारीफ करते, कहते भाई मनोज तुम्हारा जूस बहुत मजेदार है, ऐसा जूस तो कहीं नहीं मिलता, सस्ता भी और जायकेदार भी। और मनोज बड़ी आजिज़ी से जवाब देता, बस मेहनत है भाई, सारा दिन धूप में खड़ा रहता हूँ। तमाम ग्राहक मनोज से खुश रहते। एक दिन तपन नाम का एक किसान जो गन्ने की फसल उगाया करता था, जूस पीने मनोज के पास आया। उसने पूछा, एक गिलास जूस कितने का है? मनोज ने जवाब दिया, सिर्फ 10 रुपए का। तपन हैरत से बोला, इतना सस्ता, लाओ पिलाओ फिर। जब उसने जूस पिया तो चौंक गया। वो बोला, भाई ये तो बहुत सादा मीठा है, जैसे चाशनी हो। मनोज झुंझला कर बोला, क्या फजूल बातें कर रहे हो, पहले कभी गन्ने का रस पिया है? तपन ने संजीदगी से कहा, पिया है मगर इतना मीठा नहीं होता। मनोज ने जवाब दिया, अगर पसंद नहीं आया तो जाओ, मत दो 10 रुपए। तपन ने कहा, ये 10 रुपए की बात नहीं, ये जूस की बात है, और वो पैसे देकर चला गया। घर जाकर तपन सोचने लगा कि वो खुद भी तो गन्ना उगाता है, अगर दूसरे लोग गन्ने का रस बेच सकते हैं तो वो क्यों नहीं। उसने फैसला किया कि इस साल गन्ने को बेचने के बजाय खुद जूस निकाल कर बेचेगा। कुछ दिनों बाद उसने एक छोटा सा ठेला खरीदा, उस पर गन्ने और जूस निकालने वाली मशीन रख दी और इत्तफाकन मनोज की रेडी के बिल्कुल पास ही खड़ा हो गया। जगह चौराहे के करीब थी जहां अच्छी खासी भीड़ रहती थी। उसे लगा कि यहाँ ग्राहक ज्यादा आएंगे। जब मनोज को पता चला कि तपन ने उसके पास ही ठेला लगा लिया है तो वो तपन के पास आया और बोला, कौन है तू? 2 दिन पहले मेरे यहाँ जूस पी रहा था और आज खुद रेडी लगा ली। तपन ने जवाब दिया, ये गन्ने मेरे हैं, ठेला मेरा है, मशीन मेरी है और मैं जहाँ चाहूँ रेडी लगा सकता हूँ। साथ ही वो मनोज पर इल्जाम लगाते हुए बोला, मुझे पता है तुम जूस में मिलावट करते हो, जब मैं खालिस जूस बेचूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे। मनोज हंसा और बोला, 2 दिन हो जाने दे, सब पता चल जाएगा। मनोज के जाने के बाद तपन खुद से वादा करता है कि वो कभी भी मिलावट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ग्राहकों का एतमाद टूट गया तो दोबारा बहाल करना मुश्किल होगा। अगले दिन तपन सुबह सवेरे रेडी लेकर पहुंचता है, मगर कोई भी उसके पास जूस पीने नहीं आता। उधर मनोज के पास हस्बे मामूल भीड़ लगी रहती है। शाम को मनोज तपन के पास से गुजरता है और तंजिया हंसते हुए कहता है, आया बड़ा मेरे मुकाबले पर, एक भी ग्राहक नहीं आया। तपन मायूस जरूर होता है लेकिन हार नहीं मानता। अगले दिन वो सोचता है कि आज फ्री में जूस पिलाऊंगा ताकि लोग मेरे जूस का जायका चखें और सच्चाई का अंदाजा लगा सकें। उस दिन वो बाजार में आवाजें लगाता है, आए मुफ्त में जूस पीकर जाएं, खालिस जूस, कोई मिलावट नहीं। मुफ्त सुनकर लोग उसके पास आते हैं, जूस पीते हैं, मगर तबसरा करते हैं, अच्छा है लेकिन मनोज के जूस जैसा मजा नहीं। तपन जानता था कि मनोज का जूस इसलिए ज्यादा मीठा लगता है क्योंकि वो कुछ मिला देता है, लेकिन सबूत के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन वो चादर से अपना चेहरा छुपाकर मनोज की दुकान पर जाता है और वहाँ छुपकर मशीन के पास खड़ा हो जाता है। वो देख लेता है कि मनोज ने जिस बर्तन में जूस निकाला उसमें पहले से चाशनी का पानी मौजूद था जो वो लोगों को पिला रहा था। तपन फौरन सामने आता है और मनोज को पकड़ लेता है। ये क्या मिला रहे हो तुम जूस में? मनोज घबरा जाता है और कहता है, कुछ नहीं, तुम हो कौन, यहाँ क्यों खड़े हो? तपन कहता है, जो भी हूँ, लेकिन अब सबके सामने ये बात आएगी कि तुम जूस में क्या मिला रहे हो। लोग जमा हो जाते हैं। तपन सबसे कहता है, इसे कहो तुम्हारे सामने जूस निकाल कर दिखाए, अगर वैसा ही मीठा हुआ तो मैं माजरत कर लूंगा, वरना सच सब जान जाएगा। मनोज दबाव में आकर सबके सामने जूस निकालता है, मगर इस बार जूस कम मीठा निकलता है। लोग हैरान हो जाते हैं, ये जूस तो पहले जैसा नहीं है, तुम क्या मिला रहे थे मनोज? मनोज शर्मिंदा होकर एतराफ करता है, भैया जी मैं जूस में चाशनी का पानी मिलाता था थोड़ा सा, ताकि जूस मीठा लगे, नुकसान कुछ नहीं होता। लोग गुस्से में आ जाते हैं, तो हमें मिलावटी जूस पिला रहा था, अब से हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। मनोज को सख्त शर्मिंदगी होती है। तपन चादर हटाकर अपना चेहरा दिखाता है तो मनोज चौंक जाता है, तुम? तपन कहता है, मैंने तुमसे बदला नहीं लिया, सिर्फ सच सबके सामने लाया। तुमने जो किया वो लोगों के साथ गलती थी, अब अगर तुम वाकई ईमानदारी से काम करोगे तो शायद लोग दोबारा तुम पर एतमाद करें। तपन चला जाता है। मनोज बैठा रहता है और अपनी गलती पर सोचता है। उसे एहसास होता है कि लालच वक्ती कामयाबी तो दे सकता है, लेकिन देर पा इज्जत और एतमाद सिर्फ ईमानदारी से ही हासिल होता है। वो दिल में अहद करता है कि अब से कभी भी मिलावट नहीं करेगा और खालिस गन्ने का जूस बेचेगा।
उसी दिन के बाद मनोज वाकई खालिस जूस बेचने लगा और धीरे धीरे लोगों का एतमाद बहाल होने लगा, क्योंकि सच्चाई की खुशबू कभी छुप नहीं सकती।